कितना प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है एज ए डिप्लोमेट। सुनील सुब्रमण्यम साहब, बाजार को टेंशन तो लग रहा है, जिस तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिला भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर के, बाजार क्या मान के चल रहा है कि क्या हो सकता है? नहीं, बाजार ये मान के चल रहा है कि मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। मार्केट इसलिए गिर रही है क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल है। क्योंकि एक तरफ ये हमला बहुत अपनी जो कहते हैं ना हर नागरिक के मन में एक बहुत बड़ा गहरी चोट पड़ा है और सबकी खून उबल रही है कि कुछ ना कुछ करे। प्रधानमंत्री ने भी डिप्लोमेटिकली बहुत से काम कर लिया, एक्शंस ले लिया। अब बातचीत में भी कह रहे हैं कि हम उनको ढूँढ के कुछ करेंगे, मगर क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी है क्योंकि जैसे ही दयाल साहब ने कहा, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ होना चाहिए। अब कह के मैं करने वाला हूँ, जाके करना एक बात है, मगर दूसरी बात है कि सच में देखिए बात ऐसी है कि अभी तक पाकिस्तान ने इसको एडमिट नहीं किया कि उनके सॉइल से जो कहते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया, वो मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि ये इंडिजिनस है। तो अब अगर डायरेक्ट पाकिस्तान पे ऊपर कुछ भी हम एक्शंस ले अदर देन डिप्लोमेटिक सभी वर्ल्ड समझती है, मगर मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ ले वो यूएन से लेकर अमेरिका से लेकर कोई सहमत नहीं होगा, नंबर वन। मगर एक्शन हम एलओसी के पार, एलओसी में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में करेंगे तो किसी का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहली चीज जैसे दयाल साहब ने कहा, फर्स्ट होगा कि इन टेररिस्ट को पकड़ना है और उनको मारना है या जेल भेजना है, जो भी है। सेकेंड, उनकी जो सपोर्ट एक्टर्स, बट कुछ भी टेररिस्ट के बेस कैंप जो पीओके में उसमें कुछ अटैक करते हैं तो वर्ल्ड विल सपोर्ट अस। तो शायद ये क्लैरिटी मार्केट को अभी नहीं मिली है कि किस तरह ये एक्शन, क्योंकि पाकिस्तान भी एग्रेसिवली काउंटर कर रही है। हमने इंडस वाटर्स को रद्द कर लिया तो उन्होंने शिमला पैक्ट को रद्द कर लिया, तो उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऑलरेडी वो फायरिंग शुरू हुआ है। तो वो भी, तो इसीलिए ना वर्ल्ड की एक सोच होगी कि ये इसको एस्केलेट न किया जाए। वो एक तरफ मोदी जी के ऊपर एक दबाव वो है और दूसरी हमारे देशवासियों को है कि कुछ कर दिखाना है। तो ये अनसर्टेनिटी का माहौल है ना, यही मार्केट को आज दिक्कत पहुंचा रही है। डरा एक रहा है। क्लैरिटी आ हालांकि जाए तो मार्केट। प्रभु दयाल साहब ने कहा भी कि ऐसे माहौल में अनसर्टेनिटी रहेगा ही, क्योंकि सरकार कुछ करेगी तो बताकर तो करेगी नहीं, जाहिर तौर पे कोई मिलिट्री एक्शन लेगी भी तो बताकर नहीं करेगी। हाँ, एक मोटे तौर पे सरकार के भीतर सोच क्या हो प्रधानमंत्री ने साफ तौर से बता दिया है। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, अनुराग सिंह साहब। वैसे तो बाहर रहते हैं, यूएस से देखते हैं सारा कुछ, इंडिया के मार्केट पर भी नज़र रखते हैं। अनुराग सिंह साहब, क्या मान के चल रहे हैं आप लोग कि क्या करेंगे तो बाजार डरेगा नहीं, क्या करेंगे तो बाजार डर जाएगा? तो लक्ष्मण जी, आई वुड एग्री विद जो दयाल साहब ने कहा। देखिए, हम लोग जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, तो मैं तो अपने मार्केट पर ही स्टिक करूंगा। लेकिन मुझे एक आध बात उनकी अच्छी लगी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ही है जो कि बेहतर कर रही है, और इसको आसपास में साउथ ईस्ट एशिया में सब लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स हमें उसका भी ख्याल रखना है, उसको डिरेल नहीं होने देना है, वर्सेस अ पाकिस्तान जो कि ऑलमोस्ट डाउन इन द डंप्स है, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड के देयर इज अ रीजन व्हाई इंडिया इज डूइंग वेल, तो हमें उसको कायम रखना है। और बाकी किसी की मिजरी में हमें प्रॉफिट तो नहीं खोजना है, तो उससे मैं कुछ कहने से बचूंगा। बट एट द सेम टाइम आई वुड से लक्ष्मण जी के इस समय एक तो वर्ल्ड, द लास्ट थिंग वर्ल्ड नीड्स इज अनदर वॉर, राइट? सो एक और फ्लैश पॉइंट दुनिया नहीं देखना चाहती है। बट इस समय कंपेयर टू 7-8 साल पहले अगर जाएं, तो इस समय इंडिया का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है यूएस में, वर्सेस पाकिस्तान जो कि एक जमाने में हुआ करता था फॉर जियो पॉलिटिकल रीजंस। बट आज इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और आज की सरकार भी इंडिया के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है इस समय। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को सपोर्ट करती हैं लक्ष्मण जी। और इन दैट व्यू आई वुड से दैट पीपल शुड स्टे कंस्ट्रक्टिव, स्टे पॉजिटिव। सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन हम लोग अगर मार्केट्स पे फोकस करें लक्ष्मण जी, तो ओवरऑल मेरा, देखिए हम लोग जिस समय पे चल रहे थे, तो मेरा मानना ये था कि जो 20 से 24 तक रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के, वो कुछ मॉडरेट होंगे, एवरेज आउट होगा। मार्केट में लॉ ऑफ एवरेजेस हमेशा प्ले करता है, तो अल्टीमेटली मार्केट्स अपने एवरेजेस पर आएगा। और अगर कुछ पिछले 3-4 साल अबव एवरेज रिटर्न्स के रहे हैं, तो अभी मॉडरेट भी होंगे रिटर्न्स। तो आई थिंक ये ऐसे ही FY 25, FY
26 मॉडरेट रिटर्न्स का समय था। हम अर्निंग्स को वॉच करेंगे और हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को वॉच करेंगे, जो कि दोनों ही बेहतर लग रही हैं, लेकिन वो थोड़ी मॉडरेट होंगी। इस लिहाज से हम एलोकेट अपना एसेट एलोकेशन जारी रखेंगे लक्ष्मण जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस लिहाज से एसेट एलोकेशन जारी रखेंगे। ये शॉर्ट टर्म कुछ इवेंट है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभय अग्रवाल साहब, तो इसको छोड़ दिया जाए, अब जो करना है भारत सरकार करेगी, और दोनों देशों के बीच में कोई तुलना तो है नहीं, ना तो इकोनॉमी के मामले पे तुलना है, ना तो आर्मी के मामले पे या फिर सेना के मामले पे तुलना है। हम लोग कई गुना उनसे ज़्यादा मजबूत हैं, और जैसा कि अभी कह भी रहे थे अनुराग सिंह साहब कि दुनिया में हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। बस जब 1971-72 की बात थी, उससे ज़्यादा सपोर्ट आज की तारीख में, हम ज़्यादा बलवान हैं, तो हम क्यों डरे? जो डरना है वो पाकिस्तान को डरना है, पाकिस्तान का बाजार गिर रहा है वो डरे, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बाजार को आगे निकल जाना चाहिए। क्या बाजार इस क्यू के साथ अगले हफ्ते से अच्छी शुरुआत करेगा फिर से? लक्ष्मण जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि बाजार को कोई भी डर है या कोई भी टेंशन है वॉर को लेके। मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, एक छोटा देश है जो अपनी प्रॉब्लम्स में है, एक छोटी आर्मी है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा हम उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इनफैक्ट ये सब डिस्कशन करके, जितनी उनको नहीं मिलनी चाहिए। बॉर्डर पे हमारे जवान हैं, हमारा पूरा डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको मालूम है क्या करना है, और आई एम श्योर वो करेंगे जो कुछ भी उनको करना है प्रोटेक्शन के लिए। और एज इन्वेस्टर्स मेरी जितनी कॉन्वर्सेशन है, कल हमारा मार्केट 160 पॉइंट ऊपर था, आज 200 पॉइंट नीचे था, तो इवेंट के 40 पॉइंट गिर गया, तो उसमें क्या बड़ी बात होगी? ये तो छोटा टेक्निकल करेक्शन है। जो पिछले 7-8 सेशन से जो बाजार बढ़ा 1500 पॉइंट, उसमें 200 पॉइंट गिर गया एक दिन। उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई फियर है, ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर की वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी या कुछ होगा। आई थिंक सारे मैक्रो सब कुछ हमारे फेवर में है, हमारी एजेंसीज हैं अपना काम कर रही हैं, उनको करने देते हैं। मैं बल्कि यही कहूंगा कि हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए दूसरे पाकिस्तान आर्मी को या किसी की, उनकी बात ही नहीं करनी चाहिए, इररिलेवेंट है वो। तो हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं एज इन्वेस्टर्स। क्या हम पैनिक, अगर इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर हम पैनिक करके बेच रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि कोई रीजन, एक बड़ी दुखद घटना हुई, सबको दुख है उस बात का, पर जो सीमा पे खड़ा है सिर्फ वही नहीं लड़ रहा है, जो हम हैं, हम भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं ना। तो हम क्यों हथियार डाल दें कि ये पाकिस्तान आर्मी के साथ शायद लड़ाई हो जाए, शायद नुकसान हो जाए, शायद इकोनॉमी पर। जो हमको अपना काम करना है टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल एलोकेटर्स, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, 2 दिन में मेरी किसी भी इन्वेस्टर से, ना फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर से बात हुई जिसने एक बार भी ये कहा कि इस वॉर की वजह से कोई तकलीफ है या डर है, उसकी वजह से हम थोड़ा कैश पोजीशन बढ़ा देते हैं। वो किसी का कोई सोच ही नहीं रहा इस बारे में लक्ष्मण जी। तो अब अगले हफ्ते बाजार में क्या होगा टेक्निकल रीजन से, वो कहना मुश्किल है, पर मुझे नहीं लगता कि ये जो पहलगाम की दुर्घटना हुई और उसके बाद जो अनसर्टेनिटी है, उससे बाजार में कोई डर है, और होना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अर्निंग सीजन अभी चल रहा है, अच्छी कंपनीज हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंक के, हमने अर्निंग सीजन पे भी मैं आऊंगा। जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब को बीच में ले आता हूं, फिर मैं आपसे इस पे भी मुद्दे बातचीत करूंगा। जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब, तो किसी को कोई डर है नहीं, हमारे सभी पैनलिस्ट इस बात पे सहमत है कि पहलगाम घटना को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत करेक्शन है तो टेक्निकल करेक्शन वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन एक निवेशक के तौर पर ये कहा जाए कि जब भी थोड़े बहुत ऐसे करेक्शन आए तो अपना जो इन्वेस्टमेंट का मन बनाया हुआ लगा दिया करिए, ज़्यादा करेक्शन के इंतजार मत रहिए। नमस्कार। एक अपॉर्चुनिटी देता है। यस, सही कह रहे हैं लक्ष्मण जी। तो आज अगर आप देखेंगे तो मोर देन निफ्टी, आई थिंक निफ्टी इज लेस देन 1% डाउन, मिड एंड स्मॉल कैप्स 3-4-5% एंड एज मच एज 8-10% डाउन है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं आज जैसे दिन में, एंड उसके पीछे का रीजन, मार्केट को रीजन, मार्केट ट्राइज टू फाइंड रीजन टू डू प्रॉफिट बुकिंग, कोर्स करेक्शन, shift of momentum from one sector to another, sector rotation। तो probably ये एक reason था मार्केट के लिए, जो काफी टाइम से मार्केट was literally one way for the last few weeks। तो शायद आज एक वैसा दिन था जब इसको प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी हुई है, एंड देयर आर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो उसमें अपॉर्चुनिटी मिली है। I just wanted to highlight one important point जो आपने जो थीम रखा है और उसके अराउंड जो डिस्कशन दयाल सर ने भी किया,
कि I just want to take a reference of the two wars which started, which is Israel versus Palestine and also Russia Ukraine. वो चली जा रही है, मतलब आप देखिए वो it's been 2.5 years and 1.5 years respectively. तो net no one has gained and there's a net loss, right? Across countries and whatever. So even a full scale पे इंडिया पाकिस्तान का कुछ हो भी गया तो सबको पता है उसमें कुछ हासिल नहीं होना है, right? At the end of the day, both economies will suffer. Obviously, the smaller nation will suffer far more this thing. So I don't think there'll be anything catastrophic. Surgical strikes and whatever the government has to plan, they will do and life will move on as we have done in the past, right? But action obviously कुछ ना कुछ जरूर लिया जाएगा. But इसको full scale में ले जाके कोई achievement नहीं होगा because we have a template, right? अभी last अचीवमेंट नहीं होना है। कुछ उसका हासिल नहीं है, कोई ना रशिया आज पीछे हटा आज तक और ना ही इजराइल पीछे हटा है, चले लड़े जा रहे व्हाट्स द मतलब वो there's no end to wars one they start, there's no end. बिल्कुल। प्रभुदयाल साहब, मैं अगले विषय पे जाऊं, लेकिन एक जो पॉइंट अभी जसप्रीत साहब ने उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम लोग इस तरह के डिस्कशन में आया भी था कि वॉर आज के तारीख में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन माना नहीं जाता है। जो रशिया की बात इन्होंने की, इजराइल की बात की, चले जा रहा है, भले ही सामने वाला कंट्री बहुत छोटा सा है, उसके सामने कोई उसकी औकात नहीं है, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये इंडिया को भी समझ में आता है, क्यों? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही है, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। हम नहीं चाहते किसी तरह से लड़ाई हो, लेकिन जिन लोगों ने ये आतंकवाद का जो इंसिडेंट है हमारे खिलाफ किया है और इनोसेंट लोगों की जानें ली हैं, क्या उनको पनिश ना किया जाए? ये सरकार की ड्यूटी है कि ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ के पकड़े, कहां भी छुपे, उनको निकाले, मारे, पब्लिक के सामने उनको फांसी दे। और जो पाकिस्तान में बैठे उनके प्लानर्स हैं, जिसको हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं और उसकी इंटेलिजेंस विंग ISI, वो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट फोर्स है, उसको भी किसी ना किसी तरीके से सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान में बहुत से इंटरनल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे हैं, बहुत से ऐसी संस्थाएं जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन सब की हमको सहायता करनी चाहिए ताकि ये अपनी आर्मी से लड़े और उस आर्मी को सबक सिखाएं। मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और एक्सरसाइज करेगी भी तो उसके बाद ही बताएगी। तो मेरे विचार में अभी हम सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें एक स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विद इन पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक ऑप्शन है। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा प्रभुदयाल साहब, मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, फिर मैं आपसे यूएस रिलेशन पे जाऊंगा। चूंकि कई लोग चर्चा करते हैं, चूंकि कई व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा होता हूं, सोशल मीडिया पर देख रहा होता हूं, तो बीइंग अ डिप्लोमेट, एम्बेसडर भी हैं आप, तो 3 ऑप्शन है मेरे जो निकल के आ रहा था। एक तो जो बालाकोट हम स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ वैसा ही है, उसी को बड़े पैमाने पर कुछ कर दिया जाए। दूसरा, बार बार जो हम कहते हैं कि अब POK को वापस लाने का समय हम ला कर दिखाएंगे, अब क्या वो समय आ गया है। तीसरा कि आतंकी ठिकाने जहां भी हो, पाकिस्तान के भीतर हो, वहीं चढ़ के आप हमला करिए। तो इन तीनों में आपके हिसाब से सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस ऑप्शन में सक्सेस की सबसे अच्छी रेट है। ऑफ द टेबल नहीं, हम ये ना समझे कि ये नहीं करेगी, ये अच्छा है बुरा, वो सरकार इवैल्यूएट करेगी और डिसाइड करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान का ब्रेकअप होता है, जो कि बहुत लाइकली है, अगर वहां पर इतने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं और बलूचिस्तान अलग होना चाहता है और खैबर पख्तूनख्वा होना चाहता है, पाकिस्तान कमजोर होगा, तो हम POK हमको मिल सकता है। और अगर पाकिस्तान ऐसा कैसा बने रहेगा तो हमको POK लेने में बहुत कठिनाई होगी। तो हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जरूर ध्यान में रखनी है कि अगर पाकिस्तान आर्मी कहती है वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, तो हमको ये कहना होगा वी विल ब्रेक अप पाकिस्तान बाय 1000 ब्लोज। जो ये बदमाश लोग हैं, टेररिस्ट लोग हैं, इनसे हम शरीफ लोग जैसे नहीं पेश आ सकते, इनसे सख्ती का ही रवैया अपनाना चाहिए। और भारत सरकार ने अब ये निश्चय किया है कि ऐसा ही करें। चलिए, अब एक दूसरा